प्राइस रखनी है, ठीक है। इसके मुताबिक आपने ये तमाम चीजें क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। ये एनालाइजेशन अगर आप करेंगे तो ही आपको अंदाजा होगा कि आपने अपनी बुक को कैसे यूनिक बनाना है। अगर यूनिक नहीं बनाएंगे तो आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यूनिक बनाना बहुत जरूरी है। अब ये इन्होंने एक 5 मिनट स्पाइडरमैन स्टोरी, यानी कि इसमें लुक इंसर्ट नहीं दिया ना, उसमें पिक्चर्स दी हैं क्योंकि वो प्रॉपर नहीं दे रहा। मिसबा शफीक, मिसबा, ठीक है। ये अब एक उसने ग्राफिक बुक बनाई हुई है। अब ये या तो केपीएफ में बनी हुई है बुक, ठीक है। केपीएफ की बुक ऐसे शो होती हैं, जो केपीएफ में बुक्स बनाते हैं ना वो आपको ऐसे शो होती हैं। और जब वर्ड की बुक्स, जैसे हम पहले देख रहे थे ना, वर्ड की बुक्स वैसे शो होती हैं, ठीक है। ये ग्राफिक बुक्स बनाने के आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, आपको पता है। बहुत अच्छे पैसे आप इसे चार्ज कर सकते हो। और करते हैं क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। आप ना ना करते भी आपको ये ग्राफिक सारी बनानी पड़ती है, आपको ये तमाम राइटिंग, आप स्टोरी राइटिंग को जो करोगे इट्स अनदर थिंग। आपको ये ग्राफिक्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। पिक्चर्स के जरिए जो अपनी कहानी बयान करनी होती है वो बहुत टाइम लेती है। तो मैम इसलिए ये ये आप कैसे इसके सॉरी, कैसे बनाएंगे मैम? ये हम बनाएंगे। अच्छा, ये ये आप हम बनाएंगे, सिखाएंगे? अभी हम आपको स्टार्ट, ये हम सिखाएंगे आपको, थोड़ा बहुत तो सिखाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल पे तो नहीं मैं सिखा पाऊंगी आप लोगों को। वो एक बहुत टफ टास्क होता है, वो बहुत लंबी क्लास। मैंने पहले कहा था ना, ये 8 महीने का कोर्स होता है अगर मैं प्रॉपरली इंडिविजुअली कराती तो। लेकिन आपको इतना मैं जरूर सिखाऊंगी कि आप बहुत अच्छे तरीके से और इसको कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर उसके लिए आपको फिर अगर आप ज्यादा हाई में जाते हो फिर अडोब इलस्ट्रेटर सीखें, प्रॉपर ग्राफिक्स सीखें, और फिर वो बहुत ज्यादा हाई पे चला जाता है। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम चीजों में बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी कलर स्कीमिंग अच्छी आनी चाहिए, और थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स अच्छी होनी चाहिए, और थोड़ा आइडियाज जैसे होते हैं ना, बच्चों की तरह हम सोचते हैं, पिक्चर्स बनाना वो बस आना चाहिए आपको, बस फिर हाँ, आप कर वो लेते हो। क्रिएटिविटी तो और हमारी आप, अपनी होगी ना, लेकिन ये वो टूल हाँ वो आप कैसे? अपनी क्रिएट करके, मेरी बहुत बुरी है वैसे तो, लेकिन आप लोग कर सकते हैं जिन जिन की अच्छी है। मुझसे नहीं। हाई कंटेंट पे काम करा सकते हैं आप लोग। अच्छा। मैं हाई कंटेंट का ज्यादा बंदा हूँ, मैं थोड़ा सा ग्राफिक्स कर लेती हूँ मैं बहुत, लेकिन आई डोंट थिंक मैं बहुत अच्छी ग्राफर हूँ। मुझे इतना शौक नहीं है इन चीजों का। हाँ क्योंकि अभी हमारे पास कुछ ऑर्डर्स हैं क्लाइंट्स के, तो मैंने आपको भी कहा कि हमारे पास नेक्स्ट नीच यही है काम करने के लिए। तो लेट्स सी कि हम क्या जनरेट करते हैं, फिर मैं उसको आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। लेकिन आप लोग पकड़ लेते हो, मसला पता है कि क्लासों का, मैं जो चीज पकड़ताती ना वो पकड़ लेते हैं बस सारे बच्चे। फिर वो आगे उस पे कहते हैं, अच्छा मुझे एक बच्चे इस वक्त, मैडम आप बताएं आप किस पे काम करें। मैंने कहा मैंने ये बता दी मैं किस पे काम करूँ, तो फायदा आप ही ढूंढो ना। मेहनत करो जरा, थोड़ी सी हाथ पाँव लाओ अपने, दिमाग लाओ, चलो फिर मेहनत करके निकालो, नहीं पता चलेगी कैसे होती है। वो सर्च मैम नहीं ड्रेस। करोगे तो फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको किसी क्लाइंट ने ऑर्डर करके कहा कि मुझे 2 कैटेगरीज फाइंड आउट कर दे, या मुझे 5 या 6 10 कीवर्ड्स फाइंड आउट करके दें, आप सर्च नहीं कर पाओगे। तो उसने आपको अगर $30 पे करने हैं या $50 पे करने हैं, तो क्यों कोई पे करेगा? पागल तो नहीं ना है कोई। आपको पे कर रहा है तो उसको काम चाहिए आपसे। वो अगर आपने 10 कीवर्ड सर्च, अगर आप सर्चिंग करना आप सीखोगे तो आप 10 कीवर्ड सर्च करके दोगे ना उसे अच्छे से, वो तभी आपको पे करेगा ना। जब उसको लो कंपटीशन की कीवर्ड सर्च करके दोगे, अच्छी कैटेगरी सर्च करके दोगे लो कंपटीशन वाली, देन ही वो आपको $50 पे करेगा ना। वो आप अगर जिनको एक्सपीरियंस, अभी प्रैक्टिस करते रहो आप, आधे घंटे से 1 घंटे में आपको, क्योंकि जब आप सर्चिंग करते हो काम करते हो ना, आपको अंदाजा होता है कि अच्छा भाई ये लफ्ज लिखूंगा तो ये कीवर्ड बन जाएगा, ये लफ्ज लिखूंगा तो अब कंपटीशन कम हो जाएगा, ये लफ्ज लिखूंगा तो कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है। आप उसको आधे घंटे से घंटे में मतलब क्रिएट करके दे सकते हो चीजें, क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक। यानी अगर मैं किसी बंदे से कहूँ मुझे फिक्शन के रिगार्डिंग सारा चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि कीवर्ड्स क्या है और कौन सी स्टेम कैटेगरी चल रही है उसमें फिक्शन में, या ना साइंस फिक्शन में चल रही है, तो वो मुझे प्रॉपर उसमें चीजें 5 या 10 चुभन से वो निकाल के देगा मुझे उसमें, और वो उसके पैसे लेगा मेरे से, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यही काम नहीं किया तो फिर आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है। अभी मैंने जैसे उनका बेस्ट सेलर बैच लेने के लिए भी हमें कीवर्ड्स बहुत मैटर करते हैं आपके, तो ये कंप्यूटर एनालाइजेशन तो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जब आपने बुक की प्राइस लगानी है, जब आपने बुक का डाटा करना है, जब आपने बुक का कवर डिजाइन करना है, जब आपके पास 5 या 10 कवर्स होंगे ना डिजाइन किए हुए किसी के, जो मार्केट में अच्छे सेलर इस टाइम चल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 10 कवर है, मैंने इससे अच्छा कवर बनाना है अपना। उनके ये कवर ऐसे बना हुआ है, मैंने ये चीज बनानी है, इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखी है, मैंने अपनी अपने डिस्क्रिप्शन को ऐसे लिखना है। उन 5 बुक्स, ज्यादा बुक्स पे मत घूमे, एक एक कैटेगरी चूज करें, उसमें पहले अपनी एक एक बुक जनरेट करें,
ठीक है, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि आपने डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, आपके कवर्स कैसे आपने करने हैं, एंड देन फिर जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लें फिर आप 5 5 बुक्स भी एक साथ तैयार करें अपनी, वो आप ही कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एकदम कहोगे ना कि मैं एकदम 5 किताबें तैयार कर लूँ फटाफट मुझे कल लर्निंग आती, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे फिर, वो 5 में घूमते रहोगे बस। फिर कौन सी बनाऊं कौन सी ना बनाऊं, दिमाग किधर है, दिमाग किधर है, दिमाग किधर है। एक को चुनो, उसके लिए 5 बुक्स चूज करो कि 5 बुक्स की मेरी मेन है, उनके उनको अपने सामने रखो एज आइडियल, और उनके उनके मुताबिक लग के अपने कंटेंट है या जो भी चीज है, या बुक में राइट कैसे करना है, स्टोरी कैसे बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पे उन्होंने ये तो नहीं दिखाया, इसका लुक इनसाइड चेक करते हैं। ठीक है, ये 5 मिनट स्टोरी कलेक्शन है, ये 5 मिनट स्टोरी कलेक्शन उसने लिखा हुआ है, सिर्फ का टाइटल 5 मिनट स्टोरी कलेक्शन। इसकी रेटिंग अच्छी है, अगर इसका लुक इनसाइड हमें ये दे, नहीं दे रहा, इसका लुक इनसाइड नहीं दे रहा, वो मैं अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये मजीद एक्सप्लोर करने के लिए आपको चीजें बता रहा है, इसकी रैंकिंग 19,000 है। ठीक है, और इसकी कैटेगरी चेक है, इसने किस किस कैटेगरी में बुक अपलोड की हुई है, कॉमिक में और सारी चीजों में। ये फिक्शन है ना, क्योंकि प्रॉपर फिक्शन है, करेक्टर बिल्डिंग है। फिक्शन क्या होती है, करेक्टर बिल्डिंग होती है, भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये आपने प्रॉपर एनालाइज करना है कि प्राइसिंग क्या जा रही है, और अगर आप इसकी प्रॉपर यहाँ से प्राइसिंग को मैंने देखो ना, 16, हार्ड कवर $5, इसमें हार्ड कवर आपका जा रहा है जिसमें प्राइस नहीं आ रही, इसमें $13 आ रही है। इसमें आपकी आ रही है किंडल की प्राइस फ्री आ रहा है फिलहाल तो। इसने या तो इसने फ्री किया हुआ ना किंडल विद किंडल अनलिमिटेड मेंबरशिप, जिन्होंने किंडल अनलिमिटेड मेंबरशिप खरीदी होगी उनके लिए फ्री है। ठीक है, और ये एडवर्टाइजमेंट का भी एक तरीका होता है कि आप कुछ, जैसे हम फ्री करते हैं ना, तो हम अपने कुछ दिनों के लिए बुक को फ्री कर देते हैं, ये ताकि वो लोगों में पढ़ी जाए और हमारी रैंकिंग अच्छी हो जाए। ठीक है, इसकी कितनी प्राइस आ रही है, ये तमाम प्राइस $6 आ रही है, इसकी $10 आ रही है, इसकी $11 आ रही है। इससे ज्यादा नहीं, अगर मैंने इसमें $50 लगा दी तो वो मेरे लिए मसला करेगी। तो आपने उसको घुमाना है, अपनी प्राइस को चेंज करते रहना है हमेशा। ठीक है, हाई पे भी और लो पे भी लाजमी, लेकिन अपने कंपटीटर को ध्यान में और ज़हन में रख के फिर आपने ये काम करना है। ठीक है, तो ये जरूरी होता है कि आप एनालाइजेशन अपना लाजमी करें, इससे आपका माइंडसेट भी खुलता है। सेकंड, आपका ये बैच लेने के लिए जो तरीका आता है वो आपका आता है पीपीसी, क्रिएट एडवर्टीजमेंट। यानी कि आप एक तो आपने बुक बनाई, एडवर्टाइज कर दी, फ्री में एडवर्टाइज कर रहे हो अपनी बुक को, रैंकिंग अच्छी कर रहे हो, कीवर्ड से सर्च कर रहे हो, फ्री वाले ऑप्शन यूज कर रहे हो, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप पीपीसी चलाते हो, जिसको हम पे पर क्लिक कहा जाता है, ये अमेजोन पे ऐड चलते हैं और ये पेड ऐड होते हैं, इनके लिए पे करना पड़ता है अमेजोन को। पे पर क्लिक यानी कि जितनी दफा क्लिक करेगा कोई, आपके डॉलर या जो आपने बिट लगाई हुई है वो उस पर पैसे कटते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर कोई स्पॉन्सर आ रहा होगा तो मैं आपको बताऊं, नहीं अभी यहाँ पे तो नहीं आ रहा कोई स्पॉन्सर ऐड, यहाँ लास्ट पे शायद आ रहा था, नहीं आ रहा यहाँ पे भी स्पॉन्सर, या जिनके साथ स्पॉन्सर लिखा होता है ना वो स्पॉन्सर एड्स होते हैं। जैसे हम वीडियोस अभी देख रहे थे थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पे वीडियोस भी एक आ रही थी, बट यहाँ पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट में हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे शायद हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है, इससे ये आ रहा है ना स्पॉन्सर, ये लफ्ज स्पॉन्सर ऐड, ये सबका ऐड लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे एक स्पेसिफिकली यहाँ पे शो कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पॉन्सर ऐड शो होते हैं ये ऊपर भी शो होते हैं जब हम पेज खोलते हैं तो। ठीक है, वहां पे अब मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, स्पॉन्सर ऐड का मतलब क्या होता है, मैंने इस पे क्लिक करना है ना, तो उसने जितने की बिट लगाई हुई है ना, वो उसने 30 सेंट्स की लगाई हुई है, $1 की लगाई हुई है, 25 सेंट की लगाई हुई है। अव्वल तो वो बिट के मुताबिक आपको किताब शो करते हैं अमेजोन वाले। ठीक है, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होती हैं, लेकिन जितने भी हम बिट लगाते हैं वो आपकी बुक, वहां से वो पैसे, मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगी तो उसने जितने पैसे लगाए होंगे पीछे वो कट जाएंगे उसके पैसों में से। अगर उसने $50 रखे हैं तो $50 में से $1 उसका कट जाएगा, अगर उसने $1 की बिट लगाई है। चाहे मैं इस बुक को खरीदूं तो चाहे ना खरीदूं, वो डिपेंड करेगा। तो इसको पे पर क्लिक कहते हैं, कि यानी कि एक क्लिक पे आपका यानी कि जो आपने बिट लगाई है, जो पे क्लिक लगाया पीछे, वो कट जाएगा पैसे। तो ये जो लगाना चाहे वो लगा सकते हैं, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। यानी कि अगर आपने $100 की पेपर क्लिक चलाया है तो आप समझ लें कि आपकी सेल कम से कम 1000 क्रॉस, 700 तो कहीं नहीं जाते। अगर आपका मटेरियल बहुत अच्छा है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, फिर तो अनलिमिटेड है ना। और अगर आपका कंटेंट बस माठा है तो फिर आप समझ लें कि 400 500 700 आप क्रॉस फिर भी कर ही लोगे, ये चीज है। ठीक है,
तो आपका जो पे पर क्लिक है, अगर आप खुद चलाना चाहें अव्वल तो उसके लिए प्रॉपर फिर आपको सीखना पड़ेगा, उसकी स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, सारा कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर आप किसी से चलवाते हैं तो वो आपसे पे चलवाने के पैसे, जो आपने जितने की भी एड चलाने हैं वो आप पैसे पे करोगे उसे, और उसके सर्विसेज चार्जेस पे करोगे। वो आपसे 50 ले, 100 ले, 200 ले, वो उसकी मर्जी होती है, डिपेंड होता है। और अगर आप ये स्किल भी प्रॉपर सीख लेते हो तो आप किसी का एड चलाने के लिए भी पैसे ले सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अस्मा, आपने मेरा जो एड डिपार्टमेंट है ये सारा हैंडल करना है या इसको चेक करना है, तो आप क्या करोगे, आप पीपीसी मेरे हैंडल किया करोगे, बैठ के चेक किया करोगे, फिर प्रॉपर सारी जो सेटिंग्स होती हैं वो आप सीखोगे, तो फिर आप उसको हैंडल करोगे। देन आपको उसके लिए सर्विस चार्ज आपको मिल जाएगा $100, $200, जो भी आपको डिसाइडेड होता है वो आपको पर मंथली बेसिस पे मिलता है। मंथली बेसिस पे आपको, यानी कि जैसे सैलरी होती है आपकी, वो डिसाइडेड हो जाती है क्लाइंट के साथ, वो आपको मिलते रहते हैं और आप उसके लिए एड चलाते रहते हो जब तक उसको अच्छा रिस्पॉन्स आता है। वो डिपेंड करेगा आप अपना कितना एड हैंडल कर रहे हो। क्लाइंट का एड जितना अंडर हैंडल करोगे, क्लाइंट को आपके एड से रिस्पॉन्स मिलेगा, तो क्लाइंट एड भी दोबारा लगवाएगा आपसे और आपको पे भी करता रहेगा। तो क्लाइंट आपके साथ तब दोबारा वापस आता है जब उसको अर्निंग आती है। अगर क्लाइंट को अर्निंग ना जाए तो क्लाइंट आपको छोड़ देता है। ठीक है। तो क्लाइंट को आपने कोशिश ये करनी है कि उससे या तो डील ऐसी करके वन टाइम डील हो, अगर आपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट को लेके चलना है और कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट वाला क्लाइंट है, और फिर आप उसको सेल जनरेट करके दें। थोड़ा सर्च करें, अपने कीवर्ड पर सर्च करें और उसको अच्छी सी पीपीसी बना के दें, एक अच्छी सी बिट बना के दें, और वो उस पे जो सा प्रॉपर अपनी सेल जनरेट कर पाए। ठीक है। अगर उसने $100 में से $400 भी अर्न कर लिए या $300 भी अर्न कर लिए एक दफा में, तो वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा। ठीक है। लेकिन आपका काम है उसको करना है। और पाकिस्तान में चलाने के लिए आपको मास्टर कार्ड चाहिए होता है मिजान का, या पेपॉल चाहिए होता है। ये मिजान का मास्टर कार्ड ही सपोर्ट करेगा, बाकी बैंक भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि आप मिजान में ही रहो। अदरवाइज वट एवर यू वांट टू यूज आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और बस इसके लिए पेपॉल ज्यादा बेटर रहता है, तो जो करना चाहें वो ऑप्शंस में कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप अगर अच्छी करेंगे तो आप ये वाला बैच जो है, बेस्ट सेलर बैच, विन कर पाएंगे अमेजोन की तरफ से। और अगर आप ये बैच विन कर लेते हैं, पहले 100 बुक्स में चले जाते हैं, तो इट्स मीन्स कि आपको फिर फिक्र एंड फाका, आपका फिक्र फाका खत्म हो जाता है, फिर आपकी खुद अर्निंग आ रही होती है। ठीक है। फिर आपको ये टेंशन नहीं होती कि वो मंथली चार्जेस कहाँ से आने हैं, कहाँ से क्या होगा, फिर वो नहीं आप सोचते। ठीक है। फिर मैम लेकिन बंदा यहाँ वो तक वाला कर ले, वो जो फ्री प्रमोशन, फ्री रीडिंग वाला, बेस्ट फ्री सेलर में रीडिंग में डालने के आपको, लिए। फ्री रीडिंग में आपको अलाउ, पता है उसकी भी स्ट्रैटेजी है, अमेजोन वाले भी बड़े चालाक हैं, वो कहते हैं पैसे दो में वो आपको अच्छा। एक बुक के पे मेरे ख्याल से 1 या 2 दफा अलाउ करते हैं, और फिर वो कुछ अच्छा। मंथ के बाद उस बुक पे अलाउ करते हैं। ठीक है। तो इसमें यही होता है ना कि अगर आप बुक्स बनाते रहते हैं, 50 बुक्स बना ली, दो, मैंने वही आपको पहले बताया था कि आपकी स्ट्रैटेजी फिर ये होती है कि आप बुक्स बनाते रहे, वो चलाकर, तो हम भी तो चलाकर है ना। हम क्या करते हैं, हम फिर बुक्स बनाते रहते हैं, और फिर हम्म। जैसे एक बुक की फ्री में लगा दी, फिर दूसरी की लगा दी, फिर तीसरी की लगा दी, फिर चौथी की, सबकी इकट्ठी ना लगा दें, वन बाय वन करके लगाते जाए, जब तक लेकिन आप आखिरी बुक पे आएंगे तब तक फिर दोबारा शुरू कर दे। लेकिन उसमें ये होगा, एक बुक फ्री लगेगी ना, तो क्लाइंट तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है। और अगर आपकी वो सीरीज बुक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी सीरीज बुक है, सीव वो साहब है मेरे ख्याल से, अगर आपकी सीरीज बुक है, तो अगर आपने एक सीरीज बुक फ्री में लगाई हुई है, तो बाकी बुक्स तो वो हम्म, देखेगा ही ना क्लाइंट, वो पेड हम्म, होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। हम्म, समझ आई मेरी बात की। और वैसे भी जब एक ट्रिक होता है कि अब आपकी बुक्स ज्यादा पढ़ी होती है ना, तो जब क्लाइंट एक बुक पढ़ने आता है या एक बुक खरीद देता है आपसे फ्री में, तो बाकी बुक्स वो खरीदे या ना खरीदे वो तो डिपेंड बाद में ना, लेकिन वो पढ़ता जरूर है। हम्म, ठीक है। चाहे वो एक एक पेज पढ़े, दो दो पेज पढ़े, आधा आधा पेज पढ़े, वो पढ़ते जरूर है। और जब पढ़ते हैं तो आपको रीड के भी पैसे ही मिलते हैं, फ्री में तो रीड भी नहीं देते ना हम, तो वो हमें उसके भी पैसे मिलते हैं। ठीक है। पेज की ये चीज रैंकिंग, है। बुक की रैंकिंग अच्छी हो जाए, टॉप रैंकिंग में आ जाए, फिर तो बंदा वो आते ही जाएंगे ना, सर्च में हमारी टॉप पे आ जाए बुक, फ्री रीडिंग ऑफर करके जी बिल्कुल। एक दफा। वो इसीलिए फ्री स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, फ्री हम हाँ। इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम नहीं पेपर क्लिक को अफोर्ड कर पाते, लेकिन वो सिर्फ हम हम्म, किंडल की ही कर पाएंगे। फ्री हम्म, प्रमोशन जो हमें अलाउ होती है वो सिर्फ किंडल की, पेपर बैग की और हार्ड कवर की फ्री प्रमोशन नहीं कर पाते। ठीक है। इसलिए हम अपनी बुक को लिंकअप रखना, अपनी बुक्स को सारा लिंकअप करवाना और फ्री प्रमोशन में लेके जाना, वो एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम उसको रैंक करवा सके, ताकि हम बेस्ट सेलर में जा सके। और जब हम उस पेज के 1-2 पेजेस पे आ जाते हैं, इसलिए आपके कीवर्ड्स, आपकी कैटेगरी, आपका फ्री प्रमोशन वगैरह बहुत मैटर करती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रैंक करवाने में, जितनी जल्दी आप अच्छा करेंगे उतनी जल्दी आप रैंक कर लेंगे। ठीक है।
तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी होगी इसके मुताबिक। और नेक्स्ट हमारा है बुक राइटिंग स्ट्रैटेजीज, जिसमें है फिक्शन, नॉन फिक्शन एंड रिटर्न। काफी लंबी डिटेल है फिक्शन और नॉन फिक्शन की, तो इतना टाइम नहीं होगा मतलब हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा भी थ्योरीज की पढ़ेंगे। मेन स्टेप जो आपके हैं वो हम आज डिस्कस ही करेंगे, ये वाले सारे 9 o'clock तक, या उससे पहले 5 मिनट पहले मैं लीव करूंगी। आपकी जो बुक राइटिंग की 3 मेन स्टेप है, सबसे पहले तो आपने अब सब ये क्लियर कर लें, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं है कि आपके कि अभी मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि मैंने कौन सा कीवर्ड सर्च करना, कौन सा कीवर्ड सर्च नहीं करना। अब आप सोच लें कि मैंने क्या करना है, क्योंकि आपको अकाउंट्स देने का मकसद ये होगा कि आप कम से कम सारे एक एक बुक मेरे सामने करें। ये 3 मंथ का जो पीरियड आपके लिए चूज किया गया था, इसलिए किया गया है कि आप बुक मेकिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस वीक में। कल हम इसके साथ आपका मेरे ख्याल से कल आपकी जो परसों क्लास आपकी होगी, उसमें मैं आपको हाई कंटेंट की फॉर्मेटिंग, आपका डाटा कलेक्शन, मेरा कोशिश है कि मैं इसमें कंप्लीट कर पाऊँ इन 3 क्लासों में। नेक्स्ट वीक मैं आपका लेके जाऊंगी हेलो कंटेंट मेकिंग में, एंड देन फिर हम लीव करेंगे 5-10 दिनों के लिए, ताकि आप बुक मेकिंग करें। तो उससे पहले पहले आप लोगों ने अपने अकाउंट मेकिंग करवाने हैं, ताकि आपके अकाउंट्स बने होंगे। जो बुक्स आप रेडी करेंगे छुट्टियों में 5-10 या वीक में, वो बुक्स आपने बुक पे अपने स्टोर पे आपने मेरे सामने अपलोड करनी है। ठीक है। इंशाल्लाह। उस दौरान जो फिर हम उसके बाद जाएंगे अपने फ्रीलांसिंग की तरफ, और बुक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो हो जाएंगी हम उनकी तरफ डिस्कस करेंगे मजीद। काफी कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत रहेगा, हम मजीद अभी डिस्कस करेंगे। फ्रीलांसिंग को डिस्कस करेंगे मजीद, और उसकी ये जो 5-6 क्लासेस होंगी वो हम उसके बाद करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश ये करूंगी कि आपको बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनका ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आप लोग के माइंड में ये हो कि आपने सिर्फ अमेजोन किंडल पे नहीं रहना। इट्स नॉट वन थिंग, ये कोई एक अमेजोन किंडल एक दुनिया नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो। तो काइंडली अब जल्दी जल्दी इसको आपने मूव ऑन करना है, ताकि हम इसको जल्दी से जल्दी आगे लेके जा सके। सबसे पहले आपको टारगेट ऑडियंस, राइट योर पिच 200 पिच क्या होते है, किसी को आइडिया है? अच्छा मेरे कान दर्द हो रहे हैं, दूर से बोल दो सारे। किसी नो को आइडिया मैम। पिच क्या होती है? ओके। टारगेट ऑडियंस जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो बुक बना रहे हैं वो किस साल के, किस एज के बच्चों के लिए बना रहे हैं। एक सेकंड है। आसमा, आज की रिकॉर्डिंग आपने लाजमी सेंड करनी है, क्योंकि सीट की क्लास भी मिस हुई है। ठीक है, उनको सेंड कर देंगे। ओके। ठीक है मैम, ठीक है मैम। ओके। और दूसरा, आसमा आप लाहौर से हो, है ना? इस्लामाबाद से। एक तो सारे मैं चक्कर भी मेरे दूर वाले टकरे हैं सारे आए कभी इस्लामाबाद मैम? आप आइए, आए तो बताएं मुझे। अच्छा, मैं आई थी, मैंने बताया नहीं आपको हाँ, अब बता के आइएगा, मैं जरूर मिलूंगी आप। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहले तो मैं आप सबसे मिलूंगी यहाँ पे लाहौर में। आई हैव प्लान समथिंग, बट इट नॉट कंफर्म, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ अच्छा प्लान कर लूँ मैम करे ना कोई मीटअप, कोई गेट टुगेदर। गेट टुगेदर करें, ठीक है, हम चले करते कंट्रीब्यूशन हैं कर देंगे। अच्छा अच्छा जी, है ना बड़ी मीटअप? बात है। मीटअप जो है वो एक होना चाहिए हम सबका। चले इंशाल्लाह, कोशिश करती है, लेकिन अभी नहीं, नॉट वेरी सून, बट इंशाल्लाह जरूर करेंगे, और आप सारे मेरे साथ इंक्लूडेड होगे, डोंट वरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। बहरहाल मेरे ख्याल से जाने शुरू हो गई हैं, गाने हो रहे हैं। अच्छा, इसमें हम इसको बाइंड अप करते हैं देन, फिर क्योंकि हमने सिर्फ कल राइटिंग डिस्कस करना है, ठीक है, और प्रूफ रीडिंग हमने कल करना है। परसों मैंने आपको फॉर्मेटिंग लाजमी सिखानी है। फॉर्मेटिंग के बाद आपने जो छुट्टियां आपकी होंगी, उसमें आपने बुक फॉर्मेट करके लानी है अपनी अपनी एक एक। ठीक है। और फिलहाल मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग फॉर्मेटिंग कर सके। काइंडली अभी ना माइक ऑफ कर दें जिनकी तरफ से अजान हो रही है, फिर वो बेहरमती चली गई मेरी तरफ से, मैं बोल रही हूँ ना। ठीक है। अच्छा, राइटिंग की जो है मेन आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए कि आप बच्चों के लिए लिख रहे हो, बूढ़ों के लिए लिख रहे हो, अडल्ट्स के लिए लिख रहे हो, या आप सीनियर सिटीजन्स के लिए लिख रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इसकी रिकॉर्डिंग हम सेपरेट ही कर लेते हैं आसमा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आप रोक के दोबारा कर लें।
ओके। मैम जी जी। इसकी ठीक है मैम। मैम मैं एडिट कर दूंगी, बाद में कट कर दूंगी, आप कंटिन्यू रखें बेशक। चलें ठीक है। मतलब कट आपका जो करके है, दूंगी। ठीक है, ओके फाइन हो गया। आप जो सा है बुक राइटिंग का, आपकी जो मेन चीजें हैं, तीन चार स्टेप जो मेन मैं आपको बता दूंगी, बाकी हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे इसको। मेन चीज है कि आपके टारगेट ऑडियंस आपके माइंड में सबसे पहले क्लियर हो। अब आप लोगों ने अपने माइंड में ये क्लियर कर लेना है कि मैंने किसके लिए बुक लिखनी है, बच्चों के लिए लिखनी है, बड़ों के लिए लिखनी है, बुक बुक लिखनी है, या मैंने किस तरह के लोगों के लिए बुक लिखनी है, उनका एज लिमिट क्या है, उनका मतलब लाइफ स्टाइल क्या है, वो आपने लाजमी अपने माइंड में क्लियर कर लें। राइट योर पिच। पिच बेसिक एक तो समरी लिखते हैं ना किसी चीज की, समरी नहीं आप उसको कह सकते हैं, एक खाका सा बना लेते हैं आपको ख्वाब में, या एक एक ख्याल आप बना लेते हैं कि मैं ये लिखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अब दो चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेती, फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों को साथ ही। जैसे मैंने एक खाका अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया कि मैं एक स्टोरी अब बनाने जा रही हूँ सुपर हीरो के रिगार्डिंग ही, लेकिन उसमें मैं एक ऐसे बच्चे को डिस्कस करूंगी जो कि मेंटली डिसऑर्डर या मेंटली अपनी जो उसकी आप कह लो कि डिफिकल्टीज हैं रिगार्डिंग एज, हमारा जो जनरेशन गैप है उसकी वजह से उसमें जो डिफिकल्टीज आ रही हैं कि वो अपनी बात बयान नहीं कर पा रहा, वो अपने पेरेंट्स से, ये खाका सा है। मैंने इसके रिगार्डिंग बोल की, यानी कि अब मैंने उसका करेक्टर का नाम रखा अब्दुल्ला, ठीक है। यानी कि मेरे करेक्टर का नाम अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला एक बच्चा है जो 7 से 8 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, एंड ही इज सिटिंग इन अ लॉन या गार्डन, और उसको मेंटली जब वो डिस्टर्ब है बिकॉज कि वो अपनी जो बात है, जो अपनी परेशानी है, वो उसको डिस्कस नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। अब वो इश्यूज क्या है, वो जनरेशन गैप है उसके पेरेंट्स के साथ, उसके बड़ों के साथ, या उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो हैं। अब मैंने ये हाका क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि मैंने ये लिखना है। अब उसको मैंने मजीद इलेबोरेट करना है, ठीक है। मैंने पहले एक चीज तैयार कर ली, मैंने सोच लिया कि मेरे टारगेट ऑडियंस एक बच्चा है, उसके रिगार्डिंग मैं एक बुक लिखने जा रही हूँ, और उसके मैंने 200 तकरीबन 100 से 200 वर्ड में मैंने ये अपना राइट डाउन कर लिया कि मेरा राइट मकसद क्या है। मैंने अपना मकसद क्लियर कर लिया कि एक बच्चा है, उसका जो करेक्टर है वो ये है, और उसका इशू ये है कि उसके जो मेंटल इश्यूज है जिसकी वजह से उसको एक कॉन्फिडेंस इशू आता है, या उसकी मोटिवेशन कम हो रही है, या उसका उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो रहा है। वो चीजें मैंने इसको डिस्कस करनी है इस पूरे बुक में, और मैंने ये कहना है कि उसको कैसे ओवरकम कर सकता है, या हम उसको कैसे बैक टू लाइफ ला सकते हैं, या वो इस ट्रॉमा से कैसे निकल सकता है, ठीक है। आपने इंडिकेट योर टारगेट मार्केट, यानी कि आपने जब ये हाका बना रहे हो तो अब आपने ये सोचना है कि आप किस मार्केट को टच करने लगे हो, ठीक है। आया आप यूके की मार्केट में काम कर रहे हो, यूएसए की कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, किस मार्केट में काम करने वाले हो। आपने थोड़ा सा इस मार्केट को स्टडी करना है कि वहाँ के लोगों के बेसिक इशू क्या हैं, ठीक है। अगर मैं एक बच्चे के रिगार्डिंग बात करूं तो वहाँ के बच्चों के इश्यूज क्या हैं, वहाँ के बच्चे क्यों डिस्टर्ब्ड हैं, वहाँ के बच्चों में क्या, आजकल आजकल के जो बच्चे हैं अगर वो फास्ट है तो वो क्यों ज्यादा फास्ट है। अगर एक ऐसा बच्चा है जो अपनी ज्यादा लाइफ को हमने बच्चों को बाउंड आउट कर दिया है, इसकी वजह से मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो हमने उनके थोड़ा सा नेचर को स्टडी करना है। कैसे हम गूगल से आराम से स्टडी कर सकते हो, आप वहाँ पे अपने टारगेट के बारे में लिखोगे कि मुझे ऐसे बच्चों के बारे में चाहिए, इस किटी की कैसे बच्चों की जरूरत होती है, तो आपको उसमें काफी चीजें मिल जाएंगी, पढ़ने को भी मिल जाएंगी, और स्टडी करने वो ऑडियो भी मिल जाएगी आपको इस चीज में। आपने प्रॉपर उसको स्टडी करना है, देखना है कि क्या चीजें हैं उसके रिगार्डिंग, आपने आपको जो भी जेन में आइडियाज आते हैं उनको सुन के या पढ़ कर आपने अपनी स्टोरी को लेकर वो 2 4 आइडियाज 5 6 लाइनें जितनी आपको जेन में आती हैं वो आपने लिखनी है, पॉइंट्स लिखने हैं कि अच्छा इसमें जब आप पॉइंट्स पढ़ोगे ना सुनोगे तो आपको माइंड में आएगा कि अच्छा अगर ये मेंटली इल बच्चा है या कुछ उसको इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स वो मेंटली डिसेबल नहीं है, यानी कि उसका जहनी तवाज़ुन खराब नहीं है उस बच्चे का, वो सिर्फ मेंटली ट्रॉमा का शिकार है बिकॉज हम उसको स्ट्रेसफुल कर रहे हैं। हमने कंपटीशन बहुत ज्यादा कर दी अपने बच्चों में कि जी इतने नंबर आने चाहिए, ये नहीं आता तुम्हें, ये नहीं आता, ये नहीं आता तुम्हें, ये नहीं आता। तो हमने अपने बच्चों में कंपटीशन ज्यादा, मेरा मैं आपको इसलिए स्पेसिफिक कर रही हूँ ताकि आप उसको किसी ने, आप सबने ये टॉपिक चूज नहीं कर लेना, मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एक टॉपिक को लेकर आपने किस तरह स्टडी करना है प्रॉपर, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी टॉपिक रख सकते हो, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, और आप इसके अलावा साइकोलॉजी के कोई टॉपिक रख सकते हो, आप काफी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई टॉपिक रख सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप सर्च कर सकते हो कि भी अगर यहाँ के लोग हैं तो उनके हेल्थ की क्या इश्यूज होते हैं, वो कैसी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं, उनके किस लाइफ स्टाइल की वजह से उनको इश्यूज आ रहे हैं। इस तरह की चीज आपने सर्च करके एंड देन आपने उसके पॉइंट्स की पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है।
की पॉइंट्स आपने उनके राइट डाउन कर लिए। जब आपने राइट डाउन कर लिए उनके की पॉइंट्स, तो आपको अपना यूनिक, अपना जो एक नेसेसरी होता है कि अपना यूनिक कंटेंट क्रिएट करें, यहाँ से आप अपना यूनिक कंटेंट क्रिएट करते हैं। जो राइटर्स होते हैं वो ऐसे वर्कआउट करते हैं। हम सर्च बेस्ड काम करते हैं, लेकिन वो वाला सर्च बेस्ड नहीं करते कि हमने कहीं से पैराग्राफ उठाया और उसको रीराइट किया एंड दैट्स इट। वो सर्च बेस्ड नहीं होता, वो उस पैराग्राफ को हम एलैबोरेट करते, थीम उसी का होता है बंदे का, हम सिर्फ उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम अपना थीम क्रिएट करना सीख रहे हैं कि ये थीम हमारी है, ये सोच हमारी है, ये हमारा ख्याल है, ये हमारे जज्बात है। ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें क्या स्टोरी होगी, ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें वो क्या फील करता है, इस ये हम डिसाइड कर रहे हैं कि इस नॉवल में जो हीरोइन है या जो हीरो है वो क्या है, वो क्या, उसका क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। फिक्शन की बात हम कर रहे हैं इसमें, तो फिक्शन में हमेशा कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो वो हम उसको यूनिक कैसे बनाना है वो हमने डिसाइड करना है, इट्स आवर ओन कंटेंट ना। तो अगर हम नॉन फिक्शन की तरफ जाते हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया हम डायबिटिक पे लिख रहे हैं, तो डायबिटिक पे हम ये देखेंगे कि हम क्या सर्च करेंगे, उसमें मैं क्या ऐड करूंगी, कि मैं थोड़ा सा अपना एलिमेंट ऐड कर दूंगी कि मैंने अगर पेशेंट्स देखे हुए हैं तो ये मैंने पेशेंट्स ऐसे देखे हुए हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स ये करते हैं। अब मैं इसमें डिस्कस ये करना चाह रही हूँ, जब मैंने एनालाइजेशन किया तो उसमें मुझे मिला कि यहाँ पे कोई ऐसी बुक नहीं है कि जहाँ पे तमाम चीजें डायबिटिक पेशेंट को मिल जाए इकट्ठी। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डायबिटिक होती क्यों है, क्या ये जो सा है बाय नेचर होती है, या ये आपको जो सा है विरासती मिलती है, और अगर मिलती है तो क्यों मिलती है, और अगर आप इसे बच सकते हो तो क्यों बच सकते हो, इसमें इंसुलिन का क्या किरदार होता है, इसमें फूड कैसे एलिमेंट करता है, इसमें कौन सी फूड साइंस होती है, ये आपको नॉन फिक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो आपने उसको मार्केट को सर्च करना है कि आया, मार्केट सर्च करोगे, आपने डायबिटिक्स देखा, आपने देखा कि मैंने अमेरिका की मार्केट को टच करना है, तो आप वहां पे देखोगे वहां पे लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है। ऑफ कोर्स वो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए वहां पे डायबिटिक पेशेंट ज्यादा हो सकते हैं। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है, दे आर इन हरी ऑलवेज। ठीक है, तो वो लोग उन चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो रेडीमेड होती हैं, वो ज्यादा उन चीजों की तरफ नहीं जाते कि उनको ज्यादा टाइम देना पड़े, और जैसे हम लोग यहाँ पेशेंट्स करते हैं और प्रॉपर देसी चीजों में जाते हैं, वो लोग नहीं करते। तो आप उन्हें स्टडी करना है उस मार्केट को जिसमें आपने काम करना है। ठीक है, एंड देन उसके मुताबिक आपने राइट डाउन करते जाना है कि अच्छा इस वाक्य में ये है, ये की पॉइंट्स आपने 1 2 3 वो जितने आपको, जब आप स्टडी कर रहे होगे आपको ऑटोमेटिकली आपके सामने आते जाते हैं। सर्च करते जाना है, फिर उनको आपने देखना है और उनमें से आपने क्रीम निकालनी है। दैट्स द पिच। ठीक है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर बुक जो है, ये सेम बात है कि आपने जितनी भी स्टडी करोगे, सर्च करोगे, अपने एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ एलिमेंट्स लिख के आगे उनको स्टडी आपने को करना है, रीडर्स बेनिफिट। यानी कि अगर मेरी बुक मैंने अब्दुल्ला पे बनाई है, तो मैंने एट द लास्ट लास्ट में लिखना है कि इसका मेरे रीडर को क्या फायदा होगा, और अगर मैंने डायबिटिक पे बनाई है तो उससे मेरे रीडर को क्या फायदा होगा। रीडर बेनिफिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने रीडर बेनिफिट अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दियो और वो रीडर की समझ में आ गए, तो यकीन माने कि आपकी बुक्स विदाउट सेलिंग नहीं जाती। ठीक है, अगर आप एक ऐसे बच्चे के लिए बुक बना रहे हो कि जो, क्योंकि आजकल यूएसए में नहीं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे पेरेंट्स का इशू है कि बच्चे नहीं कर पाते। आप लोग आए दिन बहुत सारे केसेस ऐसे सुनते हैं कि बच्चों ने बहुत सारे इश्यूज की वजह से, पर्सनल इश्यूज की वजह से या एकेडमिक इश्यूज की वजह से सुसाइड करते हैं, इस तरह के इश्यूज सामने आते हैं। तो ये होता है क्योंकि हमने बच्चों को प्रेशराइज इतना कर दिया ना कि भी A+ ही आना चाहिए, क्या मर जाओ। ए आपको 98% ही आना चाहिए। भी क्यों 98% आना चाहिए, वो 98% वाला बच्चा नहीं है, वो ग्राफिक्स वाला बच्चा है, वो आर्ट का बच्चा है, तो उसे वहां पे जाने दो। हम अपने बच्चों को बाउंड्रीज में दे देते हैं, अपने बच्चों को बाउंड कर देते हैं। तो दैट्स अ थिंग, आप उनको बता सकते हो कि आपके लिए कैसे ये चीज बेनिफिशियल है, कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है और बच्चों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, आप किस तरह हेल्प आउट करते चाह रहे हो सोसाइटी की। तो ये चीजें आपकी बुक को बेहतर बनाने में, उसकी सेल बेहतर बनाने में, और आपको आपका इनर सेल्फ से बात निकालने में बहुत हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, और आप यकीन मानिए जब आप लिखने बैठेंगे तो ऑफकोर्स मैं तो नहीं रुकती, और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब शायद अभी लिख ना पाए, लेकिन जब आप लोग ये चीज बना लेंगे ना, जो मैंने आपको छोटी सी चीज, ये देखने में बड़ी छोटी सी है, लेकिन आप बनाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि इसमें पूरी बुक ही आ गई है। ये मैं, अगर आप ये बना लेंगे तो समझ लें कि आप पूरी बुक लिख लेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी बुक को, आपको मेरी स्क्रीन में पता नहीं ब्लैक लाइन क्यों लग जाती है, मैं लीव मीटिंग कर रही हूँ बच्चों, फिर मीटिंग ज्वाइन करती हूँ मैं। ठीक है, रीज्वाइन कर ली मीटिंग सारे बच्चे। ठीक है।